lead to long-lasting peace and prosperity. They are out to scuttle this deal, create confusions, create doubts, and my brother Masood Pezeshkian, myself, and our brotherly and friendly countries are completely resolved that we will be like an iron wall against those spoilers. ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? दूसरों के पास मिसाइल मौजूद है तो ईरान के पास क्यों नहीं? दुनिया में दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। बाज़ अनासिर अमन माहिदे को सबूताज करना चाहते हैं। हम दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। उम्मीद है इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त माहिदे की शक्ल इख्तियार करेगी। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम, खुशी है ईरान और अमेरिका की जंग का खात्मा हो। बतौर सालिस पाकिस्तान ने अपने अमल के लिए ख़ास नीयत से काविशें की हैं। मुज़ाकराती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और लगन से तारीखी कामयाबी मिली। शहबाज शरीफ ने फ़ारसी में शेर भी पढ़ा। ईरानी सदर और दीगर हुकाम ने तालियां बजाईं। वज़ीर आज़म ने पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। ईरान को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। एतमाद की बदौलत इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमन के लिए तारीखी किरदार पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बोले, पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका मुस्तक़बिल और मंजिल की शराकतदार हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी से ईरानी सदर की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात इलाक़ाई अमन पर तबादला ख्याल किया। सदर ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। ईरान की इलाक़ाई सलामती खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की असूली हिमायत का अयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। इलाक़ाई पेशरफ्त अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर अज़्म का इज़हार। बाहमी मुशावरत जारी रखने, ख़ित्ते की खुशहाली के लिए ताउन। फील्ड मार्शल का अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। ईरानी सदर ने मुकालमे कशीद में कमी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल, वतन रवाना हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मसूद पेज़ेश्कियान को यादगार एल्बम पेश किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ईरानी सदर को खुश आमदीद कहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्म जोशी के साथ मिले। रिवायती लिबास में बलबोस बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुज़ाहिरा किया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में पौधा भी लगाया। बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में परसों वहाँ पे ईरान और अमेरिका की जो लीडरशिप तशरीफ लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वहाँ पर बड़े खलूस और बड़ी अर्करेजी के साथ दोनों के दरमियान जो फासले थे उनको कम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा, जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है जनाब स्पीकर, वो न सिर्फ तारीख साज है, दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है।
यकीन है इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खित्ते में मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगी। पाकिस्तान ने पुरखलूस और मेहनत से अमरीका ईरान को करीब लाने की कोशिश की। पाकिस्तान को जितनी इज्जत मिली ये अरबों रुपए लगाकर भी हासिल नहीं हो सकती। दुनिया के तमाम बड़े अखबारात के फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तारीफें की गई। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। ऑपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में बक्से भरे गए, गलों में पट्टे पहनाकर हुकूमत बनाई गई। अगर 2018 की हुकूमत कानूनी थी तो आज की हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर आईनी और कानूनी है। ईरानी एटमी प्रोग्राम के लिए इंस्पेक्टर को हर सूरत ज़मीनी रसाई दी जाएगी। ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं कि IAEA इंस्पेक्टर ईरान नहीं जाएंगे। अगर ऐसा दुरुस्त होता तो स्विट्ज़रलैंड मुलाकात मंसूख कर देता। अमेरिकी सदर ने जौहरी तनसीबात से मुताल्लिक़ ईरान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के साथ हम काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुआहदे करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुनसिफाना हो। ईरान में तबाही के बाद एक बड़े मुआहदे पर काम जारी है। लबनान के मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेंगे। अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग से मुताल्लिक़ अहम करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के मुताबिक कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान जंग जारी नहीं रख सकेगा। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक़ में फैसला दिया। करारदाद इस बार के आगाज़ में ईरानी नुमाइंदान से भी मंजूर हो चुकी है। डेमोक्रेट रहनुमा चक शॉमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से पार्टी क़यादत के उम्मीदवार एंडी बर्नम की मुलाकात। अफसरान से ब्रीफिंग देने की इजाज़त दे दी। सर कीर स्टारमर ने इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतक़ली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए अब तक एंडी बर्नम वाहिद उम्मीदवार हैं। दूसरा उम्मीदवार सामने न आया तो एंडी बर्नम 17 जुलाई को वज़ीर आज़म बन सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मेहनत रंग ले आई। पंजाब पोलियो से पाक मुस्तक़बिल की दहलीज पर पहुंच गया। तारीख में पहली बार 19 अज़ला पोलियो वायरस से पाक। आलमी इदारे सेहत ने भी तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेज तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब लिया जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग की हर रिपोर्ट हफ्ते को पेश करने की हिदायत दे दी है। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की बजट से मुताल्लिक़ तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। सालाना 6 लाख रुपए कमाने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक 1% टैक्स अदा करना होगा। कॉरपोरेट कंपनीज पर 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 8% टैक्स आए। जायदाद फरोख्त कुनिंदा को 2.75 और ख़रीदार को 1.25% एडवांस टैक्स देना होगा। इम्पोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जा सकेगी। हुकूमत को कम अज़ कम टैक्स से सस्ता की रकम 6 लाख से बढ़ानी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा। कहते हैं कि 2003 में वेल्थ टैक्स ख़त्म हो गया। वो केसेस अब भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। ऐसे टैक्सेस ना लगाएं जो मतनाज़े बन जाएं। दुनिया में ज़िंदगी का एक मयार मुकर्रर किया गया है। $13,000 एक आम आदमी को ज़िंदगी के लिए चाहिए। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया ने बजट पास किया। इन ममालिक ने ईरान अमेरिका जंग पेश नज़र रखकर बजट बनाए। इंडिया ने बजट में इनकम टैक्स रेट कम किया है। ऑपोजिशन लीडर ने आइन तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। बताएं कौन सा आइन तोड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ये आइन तोड़ना है तो मैं आइन तोड़ूंगा। आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं। अयाज सादिक के भरपूर रद्द-ए-अमल पर ऑपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए।
हुकूमत ने आर्टिकल 140A से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम पर यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीम के लिए 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना 25 करोड़ अवाम का मसला है। हुकूमत से मुज़ाकरात में बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हुई। सिंध में गवर्नरशिप MQM का हक है। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर मज़ीद बातचीत का इंदिया दिया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 200 मुसाफिरों का धरना। निजी एयरलाइन की सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट वक्त पर उड़ान न भर सकी। ताखीर से उड़ी तो तेहरान का चक्कर लगाकर वापस इस्लामाबाद लैंड कर गई, जिस पर मुसाफिरों ने जहाज से उतरकर रनवे पर धरना दे दिया। इस्लामाबाद H9 इतवार बाजार में आग लगने से 200 से ज्यादा स्टॉल जल गए। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पाया। जिला इंतजामिया का कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आग लगने की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है। सरगोधा में 7 साल बच्ची को ज्यादती की कोशिश के दौरान कत्ल करने वाला मुलजिम मारा गया। पुलिस मुलजिम अरसलान को आला कत्ल बरामदी के लिए ले जा रही थी। झाल चक्कियां की हदूद 3 पोली के करीब साथियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस मुकाबले मारे गए मुलजिम का 1 रोजा अदालत ने 6 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दिया था। कराची के इलाके कायदाबाद से 3 साल बच्ची की तशद्दुद-ज़दा लाश मिलने का मामला। लाश पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल। वालिद के मुताबिक बच्ची दोपहर 12 बजे से लापता थी। शाम को बोरीबंद लाश मिली, किसी पर शक नहीं। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं।